क्या आपने कभी देखा है कि साक्षात मौत किसी की रक्षक बन जाए? जिस काल कोठरी में जहरीला नाग काल बनकर बैठा था, वही कोठरी कुबेर का खजाना कैसे बन गई? एक बेबस बहू और एक पत्थर दिल सास और वो खाटू वाले का चमत्कार, जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। अगर आप भी हारे के सहारे को मानते हैं तो यह कहानी अंत तक देखना, क्योंकि आज न्याय साक्षात शीश के दानी करेंगे। गांव में गोमती देवी का बहुत बड़ा नाम था। उनके 2 बेटे थे, विजय और राघव। विजय की पत्नी कामनी बहुत चतुर थी और गोमती देवी की आंखों का तारा थी। उधर राघव की पत्नी मीरा बेहद सीधी और श्याम भक्त थी। मीरा एक गरीब घर से थी, इसलिए गोमती देवी उसे पसंद नहीं करती थी। बड़े बेटे विजय ने विदेश से गोमती देवी के लिए एक सोने के फ्रेम वाला चश्मा भेजा था। एक दिन कामनी उस चश्मे को पहनकर इतरा रही थी। अचानक उसके हाथों से वह चश्मा छूटकर गिर जाता है और चकनाचूर हो गया। कामनी ने डर के मारे सारा इल्जाम मीरा पर मढ़ दिया। कामनी चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी, देखो इस मीरा ने क्या किया, आपके सोने का चश्मा तोड़ दिया। यह बात सुनकर गोमती देवी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने इधर उधर कुछ भी नहीं देखा और मीरा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, तू इस घर के लिए मनहूस है। मीरा, आज रात तू इस घर में कदम नहीं रखेगी। जा, नागवन चली जा और वहां से भारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ। जब तू लकड़ियों का गट्ठर लेकर आएगी तभी इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुलेंगे, वरना यहाँ वापस मत आना। मीरा रोती हुई जंगल की ओर चली गई। गांव वालों का मानना था, जो कोई उस नागवन में जाता है वह वहां से जिंदा वापस नहीं लौटता। परंतु कोई उसे वहां जाने से रोक नहीं सकता था। मीरा के पास सिर्फ उसका विश्वास और बाबा श्याम का एक मोरपंख था। जब मीरा जंगल में पहुंची तो रास्ते में उसे एक कमजोर सी गाय मिली। मीरा ने चुपचाप अपनी आंचल से 2 बासी रोटियां बांध रखी थीं। उसने वही रोटी में से एक रोटी उसे खिला दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। वह मीरा से कहती हैं, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तेरे पास कुछ खाने के लिए है? मीरा ने कुछ भी नहीं सोचा और वह एक रोटी भी उसे खिला दिया और मन में सोचा, मेरा सावरिया मेरा ख्याल रखेगा। जब उस वृद्ध औरत ने उस रोटी को खाया तो वह तृप्त हो गई और उसने प्रसन्न होकर एक लाल रंग की छोटी सी थैली दिया और कहा, बेटी, जब प्राण संकट में हो तभी इसे खोलना। यह 3 बाणधारी तेरी रक्षा के लिए ब्रह्मांड भी हिला देगा। यह कहते ही वह बूढ़ी औरत अदृश्य हो गई। रात को जब मीरा लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटी और जैसे ही घर में प्रवेश करने लगी, सास और जेठानी ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया और कहा, पीछे गोदाम में जाकर सो जा, आज की रात तुझे वहीं रहना है। मीरा चुपचाप गोदाम में चली जाती है।
अचानक आधी रात को गोदाम की जमीन फट गई और वहां से एक विशाल काला नाग बाहर निकला। जैसे ही नाग ने मीरा पर हमला करने के लिए अपना फन उठाया, मीरा ने कांपते हुए हाथों से वह लाल थैली खोल दी। अचानक पूरी कोठरी में नीली रोशनी भर गई। नाग वहीं स्तब्ध रह गया और मीरा के चरणों में फन झुका दिया। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नाग ने कोठरी के एक कोने को खोदना शुरू किया। वहां पर कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर मीरा सन्न रह गई। मीरा ने देखा उस जमीन से एक लकड़ी का संदूक निकलता है। नाग उस संदूक के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गया और मीरा को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कुछ कहा। जैसे ही मीरा ने संदूक खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह संदूक सोने की मोहरे, हीरे और कीमती गहनों से भरा हुआ था। मीरा तुरंत सांवरिया का धन्यवाद देते हुए कहती है, हे बाबा, तूने आज मेरी लाज बचाई है और इस दरिद्रता को भी मिटा दिया। ये धन मेरा नहीं है, ये सब तो तेरी कृपा है। दूसरे दिन सुबह गोमती देवी और कामनी मुस्कुरा रही थीं। वह सोच रही थीं, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है अब मीरा इस दुनिया में नहीं रही। नाग ने अपना काम कर दिया है। अब मीरा नाम का कांटा इस घर से हमेशा के लिए निकल गया। जैसे ही गोमती देवी गोदाम का ताला खोलती हैं, अंदर का नजारा देखकर चौंक गईं। मीरा वहां सुरक्षित बैठी थी और उसके सामने एक धन से भरी हुई संदूक रखी थी। गोमती देवी बोली, इतना सोना? ये तो मेरे पुरखों का खोया हुआ खजाना है। कामनी भी उस खजाने की तरफ बहुत तेज से झपटी और बोली, ये सब मेरा है। जैसे ही कामनी और गोमती देवी ने उस खजाने को छूने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। खजाने से बिजली की तरंगें निकली और दोनों को एक झटके के साथ दूर फेंक दिया। उनके हाथ पूरी तरह अकड़ गए और शरीर काला पड़ने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डस रहे हों। तभी गोदाम से एक भारी आवाज गूंजी, ठहरो, यह धन केवल पवित्र आत्मा के लिए है जिसने गौ सेवा की, भूखे को रोटी खिलाया। यह उसका पुरस्कार है। तुम जैसे पापी और लालची लोग इसे छूने की भी कोशिश करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। गोमती देवी और कामनी दर्द से तड़पते हुए मीरा के पैरों में गिर जाती हैं। गोमती देवी बोली, मीरा बेटी, हमें बचा लो। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मीरा, वह तो बाबा की सच्ची भक्त थी। उसका हृदय बहुत कोमल था। उसने तुरंत बाबा का ध्यान किया और अपनी तुलसी की माला उन दोनों के शरीर पर फेरा। बाबा की कृपा से उनका दर्द तुरंत गायब हो गया। गोमती देवी का अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। मीरा ने उस खजाने का उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया, बल्कि गांव के बीचों बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और एक बहुत बड़ी गौशाला खुलवाई।
आज गोमती देवी उस मंदिर में सेवा करती हैं और कामनी भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। दोस्तों, मीरा की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर महलों के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। जब आप हर तरफ से हार जाते हैं और सच्चे मन से उस शीश के दाने को पुकारते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करते हैं। अगर आपको भी बाबा श्याम के इस चमत्कार पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें भी हिम्मत मिल सके। ऐसी ही चमत्कारी और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। धन्यवाद।